वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। मस्जिद नबवी में नमाज इशा के बाद नवाफिल अदा किए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की आखिरी अशरे की इबादत में शिरकत के लिए मक्का मुकरमा आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे के दौरान सऊदी वली अहद से मुलाकात करेंगे। सियासी कमेटी की तश्कील के बाद तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। किसी के बाप की पार्टी नहीं, शहरियार आफरीदी का जारहाना अंदाज। मुझे फटने पर मजबूर ना करें, क़यादत को वार्निंग दे दी। किसी शोकॉज नोटिस से नहीं डरता, अल्लाह से डरता हूँ। अली अमीन गंडापुर को कहता हूँ वर्कर्स को ऊपर उठाएं। आप फिर पैराशूट के जरिए आने वालों को गले लगा रहे हैं, ओहदे आपस में बांट रहे हैं। ये बंटवारा नहीं चलने देंगे। शहरियार आफरीदी की कोहाट में गुफ्तगू। शहराम तरक्की का भी सियासी कमेटी की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कुर्बानी देने वाले नज़रअंदाज किए गए हैं। सियासी कमेटी की तश्कील में मेरा नाम नहीं है। बानी PTI जेल में है, इसीलिए मुश्किलात हैं। शहराम तरक्की। भारत पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्वस। भारतीय वज़ीर दिफा का पाकिस्तान के अंदर 20 पाकिस्तानियों को कत्ल करने का एतराफ़। पाकिस्तानियों के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने का पाकिस्तान का दावा दुरुस्त साबित। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का बरतानवी अखबार गार्डियन की रिपोर्ट पर तबसरा। कहा, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल के हवाले से यही पॉलिसी है। मैंने कभी फौज से लड़ाई नहीं की। हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा जनरल बाजवा से मिल सकता हूँ तो किसी से भी मिल सकता हूँ। इस वक्त मेरी ज़ात का नहीं, पाकिस्तान का इशू है। मुझे कायल कर लें। मुझे तोड़ने के लिए तोशाखाना रेफरेंस में बुशरा बीबी को सजा दिलवाई गई। हमारे कुछ लोग पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, वही बुशरा बीबी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। दासू हमले पर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पर वज़ीर आज़म ने चंद अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी की वज़ीर आज़म खुद निगरानी कर रहे हैं। हम अपनी सालमियत का दिफा करना जानते हैं। खत्ते में अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। किसी को अमन व अमान की सूरत हाल खराब नहीं करने देंगे। मईशत की बहाली के हवाले से मुस्बत खबरें आने लगी हैं। शहबाज शरीफ को आलमी इदारों से बातचीत का तजुर्बा है। तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मईशत छूमंतर से ठीक नहीं होती, ये शराब देखने की मुतरादिफ है। खजाना खाली है, कर्ज लेकर तनख्वाहें दे रहे हैं। अवाम को रिलीफ देने का कोई शॉर्टकट नहीं। पॉलिसियां नाफिज होने में वक्त लगता है। महंगाई में बतदरीज कमी होगी। IMF से डिक्टेशन के बगैर कोई ऑप्शन नहीं है। इनकी बात ना माने तो चीजें हमारे हाथों से निकल जाएंगी। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमेरिका को एतमाद में लेकर काम शुरू कर देंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा की मीडिया से गुफ्तगू। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की सरबराही में सूबाई इंसाफ कमेटी का इजलास। अमन व अमान से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट्स 15 दिन में तलब। तमाम इदारे अपनी अपनी रिपोर्ट्स आइंदा इजलास में पेश करें। कोई कितना भी ताकतवर हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं है। सूबे में जराइम 1 माह में खत्म होने चाहिए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की IG सिंध और DG रेंजेस को हिदायत। अमन व अमान की सूरत हाल पर वज़ीर कानून सिंध की राय पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। मुझे वज़ीर कानून की बात सुनकर अफसोस हुआ है। अगर वो अमन व अमान के हवाले से इस तरह की राय रखते हैं तो कार्रवाई क्या करेंगे। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की गुफ्तगू। छोटी ईद पर बड़ा तोहफा। शहरियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। रावलपिंडी के लिए ईद स्पेशल ट्रेन आज सुबह 10 बजे कोयटा से रवाना होगी। 8 अप्रैल की शाम 4 बजे रावलपिंडी पहुंचेगी। ईद स्पेशल ट्रेन सिब्बी, जैकबाबाद, सक्खर, मुल्तान और लाहौर से होती हुई रावलपिंडी पहुंचेगी। 11 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन में 1000 मुसाफिरों की गुंजाइश है।
इसराइली फोर्सेस की गजा में बर्बरियत के 6 माह मुकम्मल हो गए। 27वीं की शब मस्जिद अक्सा में नमाज के दौरान आंसू गैस से हमला, सैकड़ों अफराद इबादत के लिए मौजूद थे। आंसू गैस से भगदड़ मच गई, दर्जनों जख्मी हो गए। 24 घंटों में मजीद 46 फलस्तीनी शहीद, 65 अफराद जख्मी हो गए। शहदा की तादाद 33,137 हो गई। 75,815 अफराद जख्मी हुए। खान यूनिस में हमास जंगजुओं के साथ झड़पों में 14 से होनी फौजी जहन्नुम वासिल। 9 इजरायली फौजी अजना और 5 अमाल के इलाके में हलाक हुए। झड़पों में मुतअद्दिद इजरायली फौजी जख्मी भी हुए। हमास जंगजुओं ने टैंक शिकन मिसाइलों से इसराइल के कई मरका टैंक भी तबाह कर दिए। उधर इसराइली दारुल-हुकूमत तल अबीब समेत कई शहरों में नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने इसराइली वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। नेतन्याहू की नाकामी पॉलिसियों के बायस यरगमाली रिहा नहीं हो सके। मुजाहिरीन का रद्द अमल।